बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 83 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 5 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 83 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का पहला सेंटेंस और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 586। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ये अमूमन जब हम किसी गुस्से की हालत में होते हैं तो जिसके ऊपर गुस्सा उतार रहे होते हैं उसको कहते हैं, या अमूमन ज़्यादातर तो ये फ़िक्रा जो है वो वालिदैन की तरफ से मिलता है कि जब वालिद साहब कहते हैं जी इतना महंगी ट्यूशन पढ़ाई और रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। तो या कोई भी जो है वो कोई एंगर वाली जो सिचुएशन है उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, या इस तरह के जो तल्ख फ़िक्रे हैं वो बोले जा सकते हैं। तो हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 2। मैंने घर का किराया अदा कर दिया है, दे दिया है, दे चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये जो है वो जुमला है। मैंने घर का किराया दे दिया है, ये उस सवाल का जवाब भी हो सकता है कि इस महीने का भी हमने किराया देना है। तो पॉसिबल है कि वो दूसरा बंदा कह सकता है मैंने घर का किराया दे दिया है, या इस महीने हम घर को छोड़ देंगे। नहीं, इस महीने हम घर को नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैंने घर का किराया दे दिया है। आई हैव पेड द हाउस रेंट। मैंने दुकान का किराया दे दिया है। आई हैव पेड द शॉप रेंट। मैंने गाड़ी का किराया दे दिया है। तो जो भी आप जहाँ पे आप कोई रेलिवेंट टू चीज़ जो है वो रेंट आप जो है वो देना चाह रहे हैं तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये था जी, मैंने घर का किराया दे दिया है। आई हैव पेड द हाउस रेंट। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 3। तुम्हारे जाने के बाद मैंने रकम वसूल की थी, या वसूल कर ली थी, या वसूल कर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जुमला है। व्यूअर्स, हमने ग्रामर के लेसन में ये पढ़ा था कि जो पास्ट टेंस का जो जुमला होता है जिसमें जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखें कि यहाँ पे पहला काम कौन सा हुआ है? तुम्हारे जाने के बाद, यानी पहले बंदा गया है और रकम बाद में वसूल हुई है। तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? आई रिसीव द पेमेंट। आई रिसीव द पेमेंट आफ्टर यू हैड गॉन। आई रिसीव द पेमेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि पहले जाने का प्रोसेस होता है और रकम उसके बाद मिलती है। तो जो चीज़ बाद में होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट में, और जो चीज़ पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन करेंगे। तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने रकम वसूल की थी। आई रिसीव द पेमेंट आफ्टर यू हैड गॉन। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4। क्या हमें इन्हें मदऊ करना चाहिए? पॉसिबल है कि कोई तकरीब है, पार्टी है, शादी है, कोई भी फंक्शन है, तो लिस्ट में नाम आ गया जी, तो पूछा जा रहा है, सलाह मशवरा किया जा रहा है जी, क्या हमें इन्हें मदऊ करना चाहिए? शुड वी इनवाइट दैम। शुड वी इनवाइट दैम, सिंपल इसका फिक्रा बनेगा वी शुड इनवाइट दैम, हमें उनको मदऊ करना चाहिए। हमें उनको मदऊ नहीं करना चाहिए, वो शुडंट इनवाइट दैम। क्या हमें उनको मदऊ करना चाहिए? जिस तरह ये फ़िक्रा है, शुड वी इनवाइट दैम। क्या हमें उन्हें नहीं मदऊ करना चाहिए? शुडंट वी इनवाइट दैम। तो व्यूअर्स, कोशिश किया करें कि एक टेंस के जो 4 टेंसेस हैं, 5 फ़िक्रे हैं, वो बनाया करें सादा, नेगेटिव, सवालिया मनफी, और एक और जिसमें हम क्या होते हैं, क्यों हम करें, वाई शुड वी इनवाइट दैम, हमें उन्हें क्यों मदऊ करें,
तो वाई जो है वो इसका भी लेसन आ रहे हैं, ये WH वर्ड्स इनको बोलते हैं, WH क्वेश्चन इनको बोलते हैं। तो इसके रेलिवेंट जो है वो एक डिटेल से वीडियो जो है वो 3-4 एपिसोड बनाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या हमें उन्हें मदु करना चाहिए? शुड वी इनवाइट दैम? सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। तुम कहीं काम करते हो? तुम कहीं काम करते हो, सवाल बस पूछा जा रहा है जस्ट कि तुम कहीं काम करते हो। डू यू वर्क समवेयर? डू यू वर्क, क्या तुम काम करते हो? समवेयर, कहीं। तो किसी से ये पूछना हो कि तुम कहीं काम करते हो, मीन कि एक बंदे को आप देख रहे हैं कि वो शायद फारिग है, तो उससे कई जो है वो सवाल पूछा जा सकता है, या पूछ लेते हैं जी कि भाई तुम कहीं काम करते हो? डू यू वर्क समवेयर? समवेयर, कहीं। तो व्यूवर्स, आज का जो है वो हमारा लेसन इख्तिताम पज़ीर होता है। इंग्लिश बोलचाल सबक नंबर 83। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और काइंडली इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स, अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।